हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको नई स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है D50 स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो इसका मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस है ना, वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। वो 5000 6000 के आसपास का आपको यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मैक्स लॉस है वो सिर्फ 1000-1500 रुपये के आसपास है। और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ अगर जाता है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, तो ये जो आपको लॉस दिख रहा है ना यहाँ पे, आप इस लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हो और रिड्यूस करके पूरा जीरो भी कर सकते हो, लगभग लगभग जीरो के आसपास भी कर सकते हो। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको एडजस्टमेंट भी बताने वाला हूँ कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है तो आप उसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, और उसके लॉस को, ये जो आपका 1000-1500 रुपये के लॉस है, उसको और कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हम क्या करेंगे, हम एक वीक को बैक टेस्ट करेंगे, उसी के अंदर एक बुलिश ट्रेड बनाएंगे, उसी के अंदर एक बेरिश ट्रेड बनाएंगे। जब हमारे अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है तो कैसे ट्रेड करना है, अगर हमारे डायरेक्शन मार्केट जा रहा है तो कैसे हमें लॉस को रिड्यूस करना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको वीक दिखा देता हूँ, कौन सा वीक हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। देखो, ये वाला वीक है हमारा, 19 अक्टूबर वाला वीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बना। जैसे सपोर्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो हमें देखो इतना बड़ा यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। और यहाँ कहीं हमारा मार्केट जो है एक्सपायर हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं इस वीक के अंदर, सबसे पहले एक बेयरिश स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है तो हम अपने लॉस को कैसे ज़ीरो करें, कैसे रिड्यूस करें। और उसके बाद हम इस सेम वीक के अंदर एक बुलिश ट्रेड भी बनाएंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हमारा जो लॉस है, छोटा मोटा सा जो लॉस है, उसको हम कैसे रिड्यूस करने वाले हैं। सारा कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 19 अक्टूबर अपना वीक सेलेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी को जो डालने की टाइमिंग है वो 10 बजे के आसपास ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है, आपको अपना एट द मनी फाइंड करना है। आपका एट द मनी क्या है यहाँ पे, 43,900, ठीक है। तो जो भी आपका एट द मनी है उससे 200 पॉइंट छोड़ के आपको बाय करना है। यहाँ पे हम 43,600 को हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। जब हम 43,600 को बाय कर लेंगे एक लोट के अंदर, उससे 300 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे हम एक सेल करेंगे, ठीक है, जिसको हम 2 लोट के अंदर यहाँ पे सेल कर रहे होंगे। और उसके बाद उसको हम यहाँ पे, उससे जो हमने सेल किया है उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का जो कम वाला प्रीमियम है उसको हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो हमने बेयर ट्रेड बनाने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पे पुट साइड में हम आए, पुट साइड में हमने एट द मनी से 200 पॉइंट छोड़ के बाय किया। उसके बाद हमने यहाँ पे 300 पॉइंट्स का गैप दिया, उसके बाद हमने 2 लोट के अंदर यहाँ पे सेल किया, तो एक रेशियो स्प्रेड बना। और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है जिसका प्रीमियम कम है सेलिंग वाली प्राइस से, सेलिंग वाली स्ट्राइक से, ठीक है। तो सेलिंग वाली स्ट्राइक का प्रीमियम कितना है यहाँ पे 99, और जो हमने बाय किया हुआ है उसका प्रीमियम कितना है यहाँ पे 83 रुपीज़। अब देखो ये हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से बन गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा मार्जिन देखो आप यहाँ पे कितना लग रहा है, हमारा मार्जिन यहाँ पे 31,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। मैक्स प्रॉफिट आप देखो और मैक्स लॉस आप देखो, कितना अच्छा हमें यहाँ पे एक रेशियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम है, लेकिन आपका यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे डिपेंड नहीं करती है इतनी ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना ब्रेक इवन भी देख सकते हो, ठीक है। अब हमें एडजस्टमेंट कब करनी है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा ये जो मैक्स लॉस है इससे आधा, यानी कि 50% के आसपास हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम अपना यहाँ पे एडजस्टमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट कैसे करनी हो थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो ये जो हमारा लॉस है, ठीक है, ये जो हमारा लॉस है 1269 रुपये का, इसको हम कैसे रिड्यूस करने वाले हैं अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाता है। तो 2-2 घंटे करके हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। अब देखो 152 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, कोई इशू नहीं, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। 200 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे हमारा 217 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा हम और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। 174 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, अभी हम फ्राइडे वाले दिन ही है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 270 के आसपास का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 221 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और 1:46 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। फ्राइडे वाला दिन ही है अभी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 59 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू नहीं है। मंडे वाले दिन हम यहाँ पे आ चुके हैं, थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। 350 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा 1.8% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा 1.8% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो यहाँ से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे।
अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये वाला लॉस कब रिड्यूस करना है, जब आपका ये जो बाइंग वाला लेग है, देखो आपने यहाँ पे 3 लेग डाले हुए हैं, ये आपका फर्स्ट लेग था, ये आपका सेकंड लेग था और ये आपका थर्ड लेग था, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो फर्स्ट वाला लेग है वो आईटीएम के अंदर जाएगा, इन द मनी के अंदर जाएगा, तभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करना है। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट वाला लेग जो है वो हमारा आईटीएम के अंदर आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने लॉस को रिड्यूस करना यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। अब लॉस को हम कैसे रिड्यूस करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लॉस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तो जो हमारा पहला वाला लेग है उसको हम थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारा 43,600 का है, इसको हम यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है। उसको हम बुक कैसे करने वाला है थोड़ा सा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको यहाँ पे हम बुक करेंगे, थोड़ा दूर की तरफ हम इसको शिफ्ट करेंगे, 100-200 पॉइंट दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे 43,600 को बुक करके 43,400 बाय करता हूँ यहाँ पे, और इस वाले को बुक कर लेता हूँ पहले वाले को, तो देखो हमारा लॉस जो है यहाँ पे वो बिल्कुल यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिल गया। मैक्स लॉस जो है वो यहाँ पे 0 हो गया है, मैक्स प्रॉफिट आप अभी भी देख सकते हो, और अभी का जो पीएनएल चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे लॉस जो था, हमारा इस साइड में जो लॉस था वो पूरा यहाँ पे 0 हो गया है, ठीक है। अब मार्केट कहीं पे भी जाए हमारा लॉस तो यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट इधर भी कहीं एक्सपायर होगा तो हमारा 2.3% के आसपास का तो प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा 2-2 घंटे करके और आगे बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पे 5.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम एक्सपायरी वाले दिन पे जाने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा वेडनेसडे वाला दिन है, थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम एक्सपायरी वाले दिन पे आ चुके हैं और थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर मैं ईओडी कर देता हूँ तो हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पे कहीं पे एक्सपायर हो चुका है, 3.9% के आसपास में हमारा मार्केट जो है यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हो अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है तो, ठीक है। अब मैं इसी वीक के अंदर एक यहाँ पे बुलिश ट्रेड बनाऊंगा और हम देखते हैं कि अगर हमारा मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हम कैसे इसको यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं और कैसे हम अपने लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इस वीक के अंदर बुलिश वाली यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हम 19 अक्टूबर पे आते हैं, टाइमिंग सेम रहेगी 10 बजे के आसपास, और हमारी जो रीसेंट वाली एक्सपायरी है वो है 26 अक्टूबर के आसपास। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अपना एट द मनी फाइंड करना है। एट द मनी क्या है, 43,900, इससे 200 पॉइंट छोड़ के हम एक लोट के अंदर बाय करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, पहला लेग हो गया 44,200 का, इसका प्रीमियम कितना चल रहा है 176.1 रुपीज़। जो हमने पहला लेग डाला है इससे 300 पॉइंट छोड़ के दूर का हम एक यहाँ पे सेल करेंगे 2 लोट के अंदर, ठीक है। तो जैसे हम सेल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रेशियो स्प्रेड बन जाएगा, और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक हम बाय करेंगे जिसका प्रीमियम जो है यहाँ पे कम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी बन जाएगी, ये हमारा मार्जिन लग रहा है, ठीक है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये मैक्स लॉस है। अब देखो आपको एडजस्टमेंट स्टार्ट कब करनी है, ये यहाँ पे जो आपका मैक्स लॉस दिखा रहा है, जैसे इससे हाफ लॉस आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका मैक्स लॉस कितना है 1300 के आसपास। तो 650 से जैसे ही आपका लॉस जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट होगा तब आपको अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ, 210 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अभी यहाँ पे, 366 रुपये के आसपास का यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 500 के आसपास का यहाँ पे लॉस चल रहा है, तो धीरे धीरे हम यहाँ से बढ़ाते हैं। 500 के आसपास 493 के आसपास का हमारे यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। 441 के आसपास का यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है। 434 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 486 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है। 439 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 461 के आसपास का लॉस चल रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे 816 रुपये के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 650 के आसपास का हमारा लॉस यहाँ पे हो गया है। तो आपको ये वाला लॉस रिड्यूस करना है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका मार्केट जो है आपके अगेंस्ट में जा रहा है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट और ज़्यादा नीचे की तरफ गिरता है तो आपका यहाँ पे जो लॉस है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1200-1300 के आसपास का आपका यहाँ पे लॉस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपकी डायरेक्शन जो है वो अगेंस्ट में आपके जा चुकी है, आपकी गलत हो चुकी है ट्रेड, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि जो आपका 1300 का लॉस है इसको आपको रिड्यूस करना है। आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। तो इसको रिड्यूस कैसे करना है, यहाँ पे जो आपका सेकंड वाला लेग है, जो सेलिंग वाला लेग है, इसको आपको बुक करना है और इसको आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। जो हमारा पहले वाला लेग था, देखो आपका पहले वाला लेग कौन सा था, यहाँ पे 44,200 का, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का जो प्रीमियम है, जिस कम वाला प्रीमियम है, उसको सेल कर देना 2 लोट के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही मैं 2 लोट के अंदर सेल करूंगा, अब देखो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, अगर मार्केट अब यहाँ पे कितना भी गिरे,
ठीक है। अगर मार्केट कितना भी यहाँ पे गिरता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है यहाँ पे हो सकता है 392 रुपीज़। ठीक है, यही पहले लॉस कितना था यहाँ पे, अगर आपको मैं पहले लॉस दिखाऊँ यहाँ पे कितना लॉस था हमारा। ठीक है, यही हमारा पहले लॉस कितना था 1300। तो हमने 1300 से रिड्यूस करके कितने पे हम ले आए हैं 400 के आसपास, 392 रुपये के आसपास। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन हो जाता है कि आपका जो डायरेक्शन है वो आपके अगेंस्ट में जा चुका है, तो आप इस तरह से लॉस को रिड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ से मार्केट कितना भी नीचे की तरफ जाएगा तो आपको यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप एक और रेशियो स्प्रेड बना सकते हो पुट साइड में जाके। ये आपको तभी करना है एडजस्टमेंट जब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक यहाँ पे बाय करोगे एट द मनी से 200 पॉइंट छोड़ के, और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का आप यहाँ पे सेल कर दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एक यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका डबल रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट होगा तो उससे क्या है, यहाँ पे बीच में जो आपका लॉस है, ठीक है, बीच में जो लॉस है वो आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, अब मार्केट आपका यहाँ पे एक्सपायर होता है तो यहाँ पे आपका 112 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये एडजस्टमेंट आपको तभी करनी है जब आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट साइडवेज हो सकता है। अगर आपको लग रहा है, आपको डायरेक्शन का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मार्केट साइडवेज होने वाला है, तो आप पहली वाली एडजस्टमेंट को करके रखना। ठीक है, तो उससे क्या है, आपका मामूली से एक छोटा मोटा लॉस होगा जिसको आप बियर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हो जब आपको लग रहा है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एडजस्टमेंट का, पहली वाली एडजस्टमेंट का आपको मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। 559 के आसपास का हो गया लॉस, हमारा लॉस काफ़ी रिड्यूस हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 400 का यहाँ पे लॉस चल रहा है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ यहाँ पे गिर रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। 403 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 406 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे हमारा 398 के आसपास का लॉस चल रहा है, और एक्सपायरी वाले दिन हम आ चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको ईओडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ पे 393 रुपये के आसपास के लॉस में यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मार्केट कितना ज़्यादा यहाँ पे हमारा फॉल किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लॉस को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। ये एक एडजस्टमेंट थी जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपको कोई भी डाउट है उसके बाद भी तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।